नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास तथा श्रद्धापूर्वक मनाया गया गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर। किसान मोर्चा ने बताया संघर्ष की जीत। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति ने जरूरतमंद लोगों के लिए मानव सेवा संस्थान को भेंट किए गर्म कंबल। टाउन धान मंडी में नरमा कपास की भारी आवक, बेतरतीब वाहनों से आमजन को हो रही भारी परेशानी। एसएस जैन सभा में चल रहा चातुर्मास समाप्त। श्रद्धालुओं ने अगले पड़ाव के लिए जैन साधुओं को दी विदाई। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास तथा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश उत्सव पर शहर के तमाम गुरुद्वारों में हाजिरी लगाकर अरदास करवाई। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों की साफ सफाई और आकर्षक ढंग से सजाया। इस अवसर पर रागी ढाडी जत्थों द्वारा कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी की महिमा का बखान किया गया। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर जिले में तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी को हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने उपदेशों में कहा था कि ईश्वर एक है, किसी भी तरह के लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत करके धन का अर्जन करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, धन को मात्र जेब तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके लिए परोपकार के कार्य करने चाहिए। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए, तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि संसार को जीतने से पहले समय अपने विकारों पर विजय पाना अति आवश्यक है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता से जीवन गुजारना चाहिए। गुरु नानक देव जी पूरे संसार को एक घर मानते थे, जबकि संसार में रहने वाले लोगों को परिवार का हिस्सा। उनके संदेश हर समय मानव के लिए प्रासंगिक हैं। इस मौके पर मोहन सिंह पटवारी, जंगीर सिंह, सुलखन सिंह, भगत सिंह, अमरजीत, मोहन सिंह, दर्शन सिंह, प्रीतम सिंह, प्यारा सिंह, मनोज बंसल, पार्षद प्रेम मेघवाल सहित अन्य सेवादार उपस्थित रहे। सारी साध संगत को गुरु नानक जयंती पर लख लख मेरी ओर से बधाई हो। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह। वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। सभी को गुरु नानक जयंती में सभी भाई लोगों को बधाई। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर कल लंगर कीर्तन जो आया उस वक्त से यहाँ अटूट गुरु घर में जो भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है, आज इसका समापन है और गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयाँ। गुरुद्वारा सिंह सभा 2 के अंजे यहाँ आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में सुखमनी साहब का पाठ करवाया गया। उपरांत देग व्रता के गुरु का लंगर जारी है। कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा त्योहार है जो सिख संगत बड़े धूमधाम से मना रही है। यहाँ जो भी मनोकामना कोई मांगता है वो गुरु महाराज पूरी करते हैं। गुरुद्वारा साहब का कार सेवा चल रही है, सजावट की गई है, सेवादारों ने खूब सेवा की है, कर भी रहे हैं। और हमारे पाठी बाबा सुरेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा निरंतर सुबह शाम गुरु का नाम लिया जाता है और संगत को निहाल करते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने इसे किसान मोर्चा की संघर्ष की जीत बताया। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद स्थानीय किसानों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर तथा भंगड़ा डालकर खुशी का इजहार किया। जंक्शन में भगत सिंह चौक की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया तथा किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान किसानों ने इसे संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि इससे सिद्ध होता है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के बिल्कुल सही दिशा में थे। केंद्र सरकार यदि समय रहते उनकी सुनवाई कर लेती तो निर्दोष किसानों को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। इस मौके पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार की घोषणा स्वागत योग्य है, मगर जब तक लोकसभा में इन बिलों को वापस लेकर अध्यादेश जारी नहीं किया जाता वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लागू किए गए हैं उसके विरोध में पिछले 1 साल से लगातार किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और देश में कोने कोने में उन कानूनों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान मजदूर व्यापारी मांग कर रहा है कि जो तीनों काले कानून बिना विपक्ष की सलाह के, बिना किसानों की सलाह के जबरदस्ती कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए, उनको फायदा देने के लिए लागू किए गए हैं, उनको वापस लिए जाएं। इसमें किसान हर दिन अपनी जो संख्या है वहाँ उभर कर रहा था और संख्या बढ़ रही थी और मोदी को कहीं ना कहीं लगा कि मैंने गलती की है। उस गलती को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि जो तीनों काले कानून हैं हम वापस लेंगे। आगे संसद की कार्रवाई होगी, उसमें रिपील किया जाएगा और संसद के अंदर जो कानूनों को वापस लिया जाएगा, ये घोषणा आज मोदी ने की है। उसी घोषणा को लेकर आज किसानों ने यहाँ खुशी मनाई, मिठाइयाँ बांटी। लेकिन एक बात और कह दूँ कि अभी आंदोलन जारी है, क्योंकि संसद में जब कानून वापस लिए जाएंगे और पूरे किसान मोर्चे का जो ऐलान होगा वहीं किसान मानेगा और आने वाले दिनों में अभी आंदोलन चलता रहेगा और संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान होते ही आंदोलन को उठा जाएगा। ठीक किया, किसान बेचारे 1.5 साल बैठे सी उत्थे और सारे घर चले जाओगे। फर्क तो है ही, पंजाब हरियाणा चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। किसानों की भी जित है तो सरकार ने भी थोड़ा आपके पक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। इस ते विधान लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ उदू बाद अध्यादेश जारी होगा फिर ही मन्ने नहीं। अध्यादेश नहीं जारी होगा उन्होंने टिकर मन्ने नहीं जाते। उन्होंने एक सूचना जारी करी है, ऐसे तो होना चाहिए पर कई अड़ियल रुख वाले नहीं जी जिन्होंने अध्यादेश नहीं होता उन्होंने टिकर। मेरे हिसाब से 650 है। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति ने आज गांव कोला में संचालित मानव सेवा संस्थान में निवास करने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कंबलों का वितरण किया। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा आज गांव कोला में संचालित मानव सेवा संस्थान को 35 कंबल प्रदान किए गए। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गांव कोला में संचालित उक्त संस्था में बेसहारा व कई मंदबुद्धि लोग निवास करते हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए ऐसे लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए संस्था को गर्म बिस्तर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समिति भविष्य में भी इस संस्था का सहयोग करती रहेगी। इस मौके पर मनमोहन सोनी, हरीश सोनी, प्रेम सोनी, रोहतास सोनी, मोहित सोनी, सतविंदर सोनी सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा संस्थान द्वारा मानव सेवा संस्थान आश्रम है जो वृद्धों की सेवा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आने वाली सर्दी को देखते हुए सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि हम सभी को गर्म कंबल वितरण करने का आज जो प्रोग्राम रखा गया है। जो जितने भी वृद्ध हैं 30-35 लोग, सभी को कंबल वितरण किए गए। आगे भी हम इसी तरह आशा और विश्वास रखते हुए इसी काम को आगे और इनकी जो मदद सहायता होगी वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोला में मानव सेवा संस्थान आश्रम है
इसमें यही हम वितरण किए तकरीबन 35 कंबल है। पहले भी छोटा मोटा जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो इनका उपयोग कर देते हैं। और भी चीज़ खाने पीने पहले करते रहते हैं, आते रहते हैं हम। माँ भद्रकाली स्वर्णकर सेवा समिति व स्वर्णकर समाज की तरफ से 15 कंबल मानव सेवा संस्थान कोला रोड 35 कंबल दिए गए और सभी से निवेदन और विनती भावपूर्ण करते हैं कि सभी इस संस्थान में शो करें। लगभग 15 सालों से अपनी मानव माँ भद्रकाली स्वर्णकर सेवा समिति की तरफ से भंडारा भद्रकाली में लगाना या सालासर में यात्रियों की सेवा करना या अन्य श्रद्धा यानी कि यथाशक्ति जो भी शौक हो मानव सेवा के लिए करते हैं। मानव सेवा संस्थान गाँव कोला मानगढ़ में स्वर्णकार संघ भद्रकाली से आए अतिथियों ने इन बेसहारा गरीब लोगों के लिए गर्म कंबल वितरित किए हैं। तो मैं संस्था की तरफ से इनका बहुत बहुत करता हूँ और आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो बेसहारा लोग हैं इनकी आप यथाशक्ति सहायता करें। टाउन स्थित धान मंडी में इन दिनों नरमा कपास की भारी आवक हो रही है। यहाँ निवास करने वाले लोगों ने कृषि उपज मंडी अधिकारियों से नरमे से भरे वाहनों को जंक्शन बाईपास पर पड़ी खाली जगह पर लगवाने की मांग की है। धान मंडी में इन दिनों धान तथा कपास की ढेरियों के ढेर लगे हैं। धान मंडी में धान के बाद कपास की भारी मात्रा में आवक होने से धान मंडी के रास्ते सकड़े हो गए हैं। धान मंडी में निवास करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि धान मंडी में कपास से भरी ट्रालियां बेतरतीब खड़ी रहती हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के निवासियों ने बताया कि कुछ लोग तो उनके घरों के मुख्य दरवाजे के आगे नरमा कपास की ट्रालियां खड़ी कर देते हैं, जिससे उनका घरों में आवागमन भी करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के बाशिंदों ने नरमा कपास से भरी ट्रालियों को बाईपास पर स्थित खाली स्थान पर लगाए जाने की मांग की है। तीन दिन से गन्ने की बिक्री ठीक चल रही है। आज का भाव है वो 8450 55 61 रुपये तक बिका है। नरमा की आवक है तो अभी बहुत ज़्यादा है। हाँ थोड़ा ठीक है, कुल मिला के अभी पहले से तो थोड़ा घटा है। यह तो समर्थन मूल्य तो 5700 शायद 76 रुपये की डिमांड की हाइट से चल रहा है। हमारे घर के आगे ट्रालियाँ 10 दिन हो गया। बच्चा सारा नीचे आवे टोकरिया बच्चा आवे जो वो सीजन मंडी में लगाओ आपके घर के आगे ट्रालियाँ 10 दिन होगी। इतनी भीड़ कर रखी है, ना टिपी हो जाए ना कोई बच्चे टिपे जाए ना आदमी टिपे जाए। 10 दिन हो गया लगे ने शुरू अंकी तो अब केठा कदू कितने दही चाले के खरीदे 10 दिन तो हो गया ने। मैं पहले दिन के 1-2 दिन लगा छा अबे हटे ही को नहीं 1000 ट्राली आ जाए आगे। घर में टापर मारने के आगे बच्चा छोटा छोटा गाया है, बाकी टापर लंगता टिपता ने सारा मारे घर वाले निकले को नहीं बारे मारे। मेरी छोरी आई है नगर पालिका लागेड़ी है, बस स्कूटरी ले गई मैं ट्राली वाली बैग करीबा नीचे आ गई। मतलब हाल एक और आदमी बचाइए वो तेरे पर को भाज गया एक बोला रहे नीचे आ गई स्कूटरी दब दी नीचे। हाँ घर का नहीं लागनी चाहिए पर मंडी में लागनी चाहिए। आगे बाईपास पड़ी है 100 फुट की रोड पर लगाओ। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित एसएस जैन सभा में पिछले 4 माह से चल रहा चातुर्मास आज संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने आज जैन साधुओं को अगले पड़ाव के लिए विदाई दी। टाउन स्थित एसएस जैन सभा में पिछले 4 माह से चल रहा चातुर्मास शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस दौरान प्रतिदिन जैन साधुओं द्वारा दिए जा रहे प्रवचन कार्यक्रम भी संपन्न हो गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसएस जैन सभा के कोषाध्यक्ष पवन जैन ने बताया कि चातुर्मास की समाप्ति के बाद जैन साधुवियां हरियाणा के लिए रवाना हुई। जैन समाज के श्रद्धालुओं ने आज उनके साथ कुछ दूर पैदल चलकर उन्हें विदाई दी। पवन जैन ने कहा कि चातुर्मास से जहाँ आत्मिक शुद्धि होती है, वहीं मन को भी सुकून मिलता है। आज जैन समाज, हमारा ऐसे जैन समाज का चातुर्मास संपन्न हुआ है। महासाध्वी श्री सूरत प्रभा जी महाराज साहब जैन भवन से विहार करके श्री गुहाड़ परिवार के यहाँ आज विराजेंगे। कल सुबह यहाँ से विहार कर जंक्शन रवाना होंगे और उसके बाद इनका आगे का प्रोग्राम संगरिया की तरफ जाने का। फिर 4 महीने चातुर्मास चला, तो 19 नवंबर आज के दिन इसका समापन हुआ है। चातुर्मास में हमें 4 में प्रवचन होते हैं। डेली प्रवचन सुबह 8:30 से 9:30 प्रवचन होते हैं। नहीं, अभी कोई प्रवचन नहीं होगा। अब तो महाराज साहब वहाँ एक बार उनके घर प्रार्थना करने जा रहे हैं और सभी भक्तजन महाराज साहब को छोड़ने उनके घर जा रहे हैं। यहाँ से विहार करके महाराज साहब जंक्शन राजकुमार जी नाटा के यहाँ विराजमान होंगे। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला के नजदीक जीर्ण शीर्ण हो चुकी सड़क के कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जंक्शन के वार्ड नंबर 19 में दुर्गा मंदिर धर्मशाला के पास जर्जर हो चुकी सड़क से आसपास के बाशिंदे परेशानी का सामना कर रहे हैं। दुर्गा मंदिर के नजदीक के दुकानदारों ने बताया कि यह सड़क लंबे समय से टूटी पड़ी है, जिससे वाहन चालकों को तो भारी परेशानियां हो ही रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि टूटी फूटी सड़क में बरसात आने के बाद पानी भर जाता है, जिससे पैदल चलने वाले लोग कई बार दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। वार्ड वासियों के अनुसार इस सड़क से होकर दुर्गा मंदिर में आए दिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। टूटी सड़क की वजह से श्रद्धालुओं को भी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कई बार नगर परिषद अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या ये है साहब, ये वार्ड नंबर 19 है और हमारे अध्यक्ष जी श्री गणेश राज जी बंसल, उनकी वाइफ का भी वार्ड है, वही यहाँ के पार्षद है। ये हमारी ये सड़क है दुर्गा मंदिर से बस स्टैंड तक कर जर्जर हो चुकी है और इस ग्रिड पे बहुत लोग स्लिप होते हैं, बहुत लोग स्लिप होकर गिरते हैं और बारिश के दिनों में यहाँ इतना पानी भर जाता है भी निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, यहाँ दुर्गा मंदिर आप देख रहे हो, पीछे दुर्गा मंदिर है, यहाँ महिलाएं आती है, कितनी बार महिलाएं गिरती गिरती बची है। बारिश के दिन के अंदर मंदिर में जाना औरतों को बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दुर्गा मंदिर में अनेकों शादियां हैं, अब आने वाले सीजन में बहुत सारी शादियां आ रही है। शादियों के दिन में यहाँ बहुत बड़ी समस्या आती है सब यहाँ। तो मेरा नगर परिषद से और चेयरमैन साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इतना शहर का इतना विकास करवा रहे हैं तो ये एक छोटा सा काम इस सड़क का भी करवा दें, जिससे सभी शहरवासियों को बहुत इसका लाभ मिले। अभी जैसे पता लगा है कि सड़कें बहुत जर्जर हो चुकी हैं और उसका निर्माण भी नगर परिषद करवा रही है। नगर परिषद कार्य तो करवा रही है, लेकिन इस सड़क का जो हालत हो रही है वो बहुत बुरी हो रही है। ये एक शहर की बहुत ही मतलब ऐसा माने कि बहुत ही प्रचलित सड़क मानी जा रही है, क्योंकि दुर्गा मंदिर भी यही है, बस स्टैंड के पीछे की सड़क है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत परेशान है इस सड़क से और आने वाले लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। हर आए दिन कोई ना कोई हादसा यहाँ हो रहता है। सेकेंडली, जो यहाँ दुकानदार हैं वो तो हद से ज्यादा परेशान है। उसका कारण कि जैसे ही बारिश आती है 2-2 फुट पानी, यहाँ 3-3 फुट पानी आता है
तो यहाँ का सारा अव्यवस्था हो जाती है और पानी रुक जाता है बिल्कुल और दुकानदार परेशान हो जाते हैं। तो मेरा नगर परिषद से आग्रह है कि इस सड़क को जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। बिल्कुल लगता है जैसी सड़क से अगर कोई व्हीकल गुजरता है तो बिल्कुल डायरेक्ट वो शीशे लगता है और कई बार तो ऐसा हुआ कि शीशे क्रैक भी हो चुके हैं। श्रीगंगानगर मार्ग के पास स्थित नहर में आए दिन गिरकर बेजुबान पशु अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। गो सेवा मित्र मंडल ने जिला प्रशासन से पशुओं को नहर से निकालने के लिए आपदा प्रबंधन टीम को दायित्व सौंपने की मांग की है। जंक्शन के गंगानगर मार्ग पर स्थित नहर में गिरकर मूक जानवर मौत का शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गो मित्र मंडल के सदस्यों ने बताया कि इस नहर में आए दिन बेजुबान पशु गिर रहे हैं और वे अपने प्रयासों से जानवरों को बाहर निकालने का काम भी कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन तथा वन विभाग की ओर से इस संदर्भ में उनकी कोई सहायता नहीं की जा रही। गो मित्र मंडल के सदस्यों ने बताया कि उन्हें आए दिन पशुओं में नहर की गिरने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। वे तमाम सदस्य अपने प्रयासों से उन पशुओं को बाहर निकालने का काम करते हैं, लेकिन कई बार इतनी मुश्किल होती है कि बिना जिला प्रशासन के सहयोग से पशुओं को बाहर नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह गो मित्र मंडल के सदस्यों को नहर में 2 नील गायों के गिरने की सूचना मिली। वे तभी से ही इन नील गायों को नहर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उन्हें सफलता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में वन विभाग तथा अन्य विभागों को सूचित किया, मगर कोई नहीं पहुंचा। गो मित्र मंडल के सदस्यों ने आपात स्थिति के लिए आपदा प्रबंधन टीम का गठन करने तथा ऐसे मामलों में सहयोग करने के लिए जिला कलेक्टर से निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। ये जो श्री गंगानगर रोड पे मोडिया नहर है, यहाँ से हमें लगभग सूचना आती रहती है अभी कोई गाय पड़ गई है, गोदा पड़ गया। अभी 3 नील गायें इस नहर के अंदर गिर चुकी है और 2 घंटे हो गए हमें प्रयास करते हुए वन विभाग को फोन कर दिया। अदर भी जो जिला कलेक्टरेट है वहाँ हमने फोन किया, वहाँ से उन्होंने नंबर दिया, फिर आगे उन्होंने और नंबर दे दिया। इस प्रकार हम 2 घंटे हुए यहाँ पे कोई अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची। और ये एक अभी आपदा बचाओ वाहन वाले अभी आए हैं पर इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ये कहते हैं अभी हमारे पास तो हम कोई नहर में कोई वाहन पड़ जाए वही निकालते हैं। तो ये काम वन विभाग का है। तो हमारे जो ये सेवादार ये देख रहे हो ये बच्चे क्या है हर बार नहर से गोदा निकालते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई जेवड़े हैं है, ना कोई जाल है, ना कोई वो जो तैरने वाला पानी में बढ़ते हैं पैरासूट जो अपने आती है जैकेट होती है वो है। नहीं आज तक प्रशासन ने कोई हमें कोई मदद दी है। जिला कलेक्टर के द्वारा भी आज तक ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जान पे खेल के गोदे को बचाते हैं, गायों को बचाते हैं। इससे कम ना मानो तो हम यहाँ पे आप पता भी कर सकते हो 150 पशुओं को अब तक 7 साल में हम बचा चुके हैं, लेकिन आज तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। आज हमने सुबह भी हमें पार्षद जी का फोन आया था, एडीएम मैडम ने फोन किया, खुंजा के अंदर एक गोदा अंडरग्राउंड में गिर चुका था और वहीं यही टीम आई थी और इनकी फुल मदद कर हमने एक गोदे को बचाया। वहाँ से सीधा हमें फोन आया, अब हम नहर के पास आ गए, लेकिन यहाँ ये जो रोज पड़े हुए हैं ये बार बार भागते रहते हैं और इनके पैर खत्म हो जाते हैं। पहले भी हमने 2-3 रोज निकाले, लेकिन वो रोज निकालते हैं जैसे वो उनकी मौत हो जाती है हाथों हाथ। सुविधा के अभाव में ये मौतें हो रही है और अभी 3 रोज गिरे हुए हैं। हम प्रयास करके निकालेंगे जरूर, अगर सरकार हमारी मदद करती है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम अपने प्रयास पे तो करेंगे ही। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये आपदा विभाग की टीम हमारे पास पहुँची है, इनके पास कोई संसाधन नहीं है जिसके द्वारा हम इस नीलगाय को बाहर निकाल सकें। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्रशासन से कि कोई वन विभाग की जो टीम है उसकी हमें हेल्प दी जाए, जिसकी सहायता से हम इस जो नीलगाय जो 3 नीलगाय हैं पक्की नहर में गिरी हुई है तो इनको हम निकाल सकें। हमारे साथ हमारा गौ सेवा दल के सदस्य ही हैं, जो इसके साथ जो गौशालाएँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो वन्य कोई क्षेत्र से हैं और नई वन विभाग की टीम से कोई जुड़ा हुआ है हमारे साथ। नहीं, आज फ़ोन किया, कल कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, वहाँ से हमने नंबर लिया, एडीएम मैडम का भी नंबर लिया, जो इस सिंचाई विभाग की नहरी विभाग में जो मैडम है उनका भी नंबर लिया, उनको भी हमने सूचना दी है। इसके अलावा एक बिश्नोई जी मैडम है इस नहरी विभाग में, जो उनको भी सूचना दी है, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं पहुँची है जिसके द्वारा हमें हेल्प मिले और हम इनको बाहर निकाल सकें। तो इसमें जो नीलगायें गिरी हुई है उनके पैर जो है बिल्कुल छिले हुए हैं, आवारा कुत्ते हैं, उन्होंने उनको ऊपर से काट रखा है, उनकी चमड़ी उधेड़ रखी है। हो सकता है कि उनको नहीं निकाला गया तो रात को उनको आवारा कुत्ते हैं जो काट लें और खा जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।